अफसोस इस देश का कि देश का प्रधानमंत्री महज प्रचार मंत्री बनकर रह गया है। वो चुनाव के प्रचार के लिए तो जाएगा, वो चुनाव में वोट मांगने तो जाएगा, वो सरकारों को तोड़ फोड़ करने के लिए तो जाएगा, लेकिन किसी बेटी के आंसू को पोंछने के लिए तो उसके पास समय नहीं है। इसका मुख्यमंत्री है, वहाँ कहता है एक वीडियो नहीं है, ऐसी सैकड़ों वीडियो है। इस बात पर उसे फक्र हो रहा है, गर्व हो रहा है कि मेरा ऐसा राज्य है जहाँ बलात्कारियों की कतार है। ये दुर्योधन और दुशासन किसके राज में जिंदा हो गए? क्यों फिर द्रौपदी इस देश में रो रही है? ये कौन जिम्मेदार है? मैं कहता हूँ डबल इंजन की सरकार की पटरी पर बहन बेटियों की आबरू तार है, देश शर्मसार है। जिस मुंह से आपने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ब्रजभूषण से बेटी कौन बचा पा रहा है? कुलदीप सेंगर से बेटी कौन बचा पा रहा है? वीरेन के राज में बेटियां कौन बचा पा रहा है? कौन बचा पा रहा है मेरे हिंदुस्तान की बेटियां? कौन बचा पा रहा है फौजी की पत्नी को जिसने तिरंगे के मान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी? आंखों में आंसू आता है सुन के भी कि जब फौजियों की पत्नियां सुरक्षित नहीं है, फौजियों की बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो इस देश में क्या ऐसे प्रधानमंत्री को रहना चाहिए? आपकी आंखें भी नम हो रही हैं ये सब कुछ जानकर, ये देखकर। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकतंत्र में एक दो शब्द बोलने की हिम्मत जिस प्रधानमंत्री को नहीं है, क्या उस प्रधानमंत्री के राज में बेटियां सुरक्षित हो सकती हैं? यहाँ मेरा सम्मान, वहाँ मेरा सम्मान। अरे दुनिया में क्या दिखाते होगे मोदी जी कि आपकी बेटियों को तो नंगा घुमाया जा रहा है और आप छाती पे मेडल लगाने आ रहे हो। दुशासन और दुर्योधन जिंदा है, द्रौपदियों की लाज लूटी जा रही है और आप पत्थर बने, पाषाण बने बैठे हुए हैं। पत्थर अब देश की छाती से हट जाओ, वक्त आ गया। काश मोदी जी भी बेटी वाले होते, उनके घर में भी, उनके आंगन में भी किलकारी गूंजी होती, उनके घर में भी किसी बिटिया ने आंख खोली होती, तो बेटी अगर निर्वस्त्र होकर घूम रही होती तो मोदी जी आज चुप के 36 सेकंड नहीं बोलते, दहाड़ कर रोते, दहाड़ के कि मेरी बेटी की इज्जत लुट गई। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. देश के साथ गद्दारी की है। मेहुल चौकसी कौन है जो बैंक का खजाना लेकर भाग गया? कौन है विजय माल्या? ये कौन लोग हैं? जब राहुल गांधी ने दहाड़ के चिल्ला के बड़ी सदन में कहा कि मोदी जी ये चोर कौन है और चोरों का बादशाह कौन है, तो मोदी जी ने क्या कहा? पहले 56 घंटे की पूछताछ कराई ईडी भेजकर। उन्हें समझ नहीं आया कि ये इंदिरा गांधी का पोता है जिसने ये कहा था, इंदिरा जी ने, कि मेरे लहू का कतरा कतरा देश के काम आएगा। ये कह के इंदिरा गांधी ने अपनी छाती पे तमाम गोलियां खा ली और आखिरी सांस तक वतन के लिए जिया। उन्हें मोदी जी को समझ नहीं आया ये नेहरू के खानदान से राहुल गांधी हैं जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, आज़ादी को बचाया, आज़ादी को बढ़ाया। मैं कहता हूँ कि जब जब कांग्रेस आई है, आज़ादी लाई है, आज़ादी को बचाया है, आज़ादी को बढ़ाया। नेहरू जी आए, गोवा जोड़ के देश के नक्शे को बदल दिया, बड़ा कर दिया। इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। मैं कहता हूं कि दुनिया की भी माँ तो सिर्फ बच्चों को जन्म देती है। धन्य है मेरी माँ इंदिरा जिन्होंने एक देश को जन्म दिया, एक नए राष्ट्र को जन्म दिया, बांग्लादेश बना दिया। राजीव साहब आए, प्रधानमंत्री बने। आपको पता होगा, खूब बढ़िया से पता होगा कि उन्होंने देश की सरहद को बढ़ाया, उन्होंने एक नया प्रांत जोड़ा। उसके बाद आज क्या हो रहा है? क्या हो रहा है देश में? आज कारगिल में लड़ने वाली शहीद एक फौजी की पत्नी की निर्वस्त्र करा के मणिपुर में परेड निकाली जा रही है। वो फौजी, ये लोग सारे फौजी खड़े हैं। कारगिल में लड़ने वाला एक जवान जो अपनी भारत माँ के लिए अपने सीने के पर आगे करके खड़ा था कि गोली मार दो लेकिन भारत माँ की भूमि को छूने नहीं दूंगा, उसकी पत्नी को निर्वस्त्र करा के घुमाया जा रहा है। और देश का प्रधानमंत्री 56 इंच का पत्थर जो देश पर बना हुआ ये चुप बैठा है। इसका मुख्यमंत्री है, वहाँ कहता है एक वीडियो नहीं है, ऐसी सैकड़ों वीडियो है। इस बात पर उसे फक्र हो रहा है, गर्व हो रहा है कि मेरा ऐसा राज्य है जहाँ बलात्कारियों की कतार है। ये दुर्योधन और दुशासन किसके राज में जिंदा हो गए? क्यों फिर द्रौपदी इस देश में रो रही है? ये कौन जिम्मेदार है? मैं कहता हूँ डबल इंजन की सरकार की पटरी पर बहन बेटियों की आबरू तार है, देश शर्मसार है। और जब देश शर्मसार होता है भाई साहब, तो प्रधानमंत्री कहाँ चले जाते हैं? घूमैया करने लगते हैं। जापान, पोलैंड, इंग्लैंड, हॉलैंड, कौन सी जगह याद आ जाती है, लेकिन मणिपुर में नहीं जाएंगे। अफसोस इस देश का कि देश का प्रधानमंत्री महज प्रचार मंत्री बनकर रह गया है। वो चुनाव के प्रचार के लिए तो जाएगा, वो चुनाव में वोट मांगने तो जाएगा, वो सरकारों को तोड़ फोड़ करने के लिए तो जाएगा, लेकिन किसी बेटी के आंसू को पोंछने के लिए उसके पास समय नहीं है। 56 इंच का पत्थर
और एक अकेला सब पर भारी कहने वाला, खुद ही अपनी पीठ खुद से थपथपाने वाला प्रधानमंत्री बेटी के पास नहीं गया, उन बेटियों का दर्द नहीं है। किस मुंह से आपने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? ब्रिजभूषण से बेटी कौन बचा पा रहा है? कुलदीप सेंगर से बेटी कौन बचा पा रहा है? वीरेन के राज में बेटियां कौन बचा पा रहा है? कौन बचा पा रहा है मेरे हिंदुस्तान की बेटियां? कौन बचा पा रहा है फौजी की पत्नी को, जिसने तिरंगे के मान के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी? आंखों में आंसू आता है ये सुन के भी कि जब फौजियों की पत्नियां सुरक्षित नहीं है, फौजियों की बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो इस देश में क्या ऐसे प्रधानमंत्री को रहना चाहिए? ठीक है, मैं समझ सकता हूं, आपकी आंखें भी नम हो रही हैं ये सब कुछ जानकर, ये देखकर। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट भी आता है, वो हृदय से गुस्सा व्यक्त करते हैं और वो कह रहे बख्शा नहीं जाएगा मणिपुर वाली घटना। किसको बख्शोगे नहीं? वीरेन को बख्श रखा है या नहीं बख्श रखा? असली जुल्म, असली गुनहगार कौन है? आपके ही फूल दल का, आपका ही मुख्यमंत्री गुनहगार है, जो चौड़ा होकर छाती चौड़ी करके कहता है कि एक ही वीडियो नहीं, ऐसी सैकड़ों वीडियो है। ऐसे मुख्यमंत्री को तो लाल किले पे लाकर फांसी दे देना चाहिए, जो बेटियों की आबरू नहीं बचा पा रहा है। ऐसे प्रधानमंत्री को क्या कहोगे कि घूमने के लिए वो है, कैमरे की फ्रेम पे वो है, सारे उद्घाटन करने के लिए वो है, लेकिन संसद में बयान देने के लिए राजनाथ सिंह है। वहाँ राजनाथ सिंह के पीछे छुप जाएंगे, वहाँ गडकरी के पीछे छुप जाएंगे। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकतंत्र में ये दो शब्द बोलने की हिम्मत जिस प्रधानमंत्री को नहीं है, क्या उस प्रधानमंत्री के राज में बेटियां सुरक्षित हो सकती हैं? जिस प्रधानमंत्री का, जिस दल का आभूषण ब्रिजभूषण हो, क्या उस दल में बेटियां सुरक्षित हो पाएंगी? बेटियां पूछ रही है, फौजी पूछ रहे हैं, देश के लोग पूछ रहे हैं। वो राहुल गांधी को क्या आपत्ति थी, क्या जरूरत थी कि उस भीड़ में अकेला सीना तान कर चले जाते? मरहम लगाने चले गए मणिपुर में, मणिपुर के जख्म पर मरहम लगाने का नाम राहुल गांधी है। अडानी और मोदी का रिश्ता तार तार करने का नाम राहुल गांधी है। महंगाई पर वार करने का नाम राहुल गांधी है। सीना तान के सदन पर मोदी की बोलती बंद करने का नाम राहुल गांधी है। जब राहुल गांधी से आप नहीं जीत पाए, उनकी जुबान नहीं रोक पाए, ईडी से नहीं डरा पाए, सीबीआई से नहीं डरा पाए, तो क्या कर दिया? मोदियों की बेइज्जती हो गई। अरे भैया, देश के लुटेरे ललित मोदी, देश के लुटेरे नीरव मोदी, इन मोदियों को गद्दार नहीं कहेंगे तो क्या मोदी जी आपकी तरह पुच्चियां देंगे, पप्पियां देंगे, झप्पियां देंगे, गले लगाएंगे? वो चोर हैं, वो गद्दार हैं, हम उन्हें हर बार कहेंगे, 100 बार। दोषी ठहराया, इसमें मोदी जी क्या करें? मोदी जी क्या करें? यही वो मोदी जी है ना, जब राहुल गांधी जी भरे सदन में उन्हें गले लगाने गए थे, एक ऐसी तस्वीर भी आपने देखी। यही वो मोदी जी है ना जो राहुल गांधी को क्या क्या शब्द बोलते थे। यही वो मोदी जी है ना कि जब देश में आफत आती है और बेटियों पर कोई बात आ जाती है तो छुप जाते हैं, घूमैया करने लगते हैं, यहाँ मेरा सम्मान, वहाँ मेरा सम्मान। अरे दुनिया में क्या दिखाते होगे मोदी जी कि आपकी बेटियों को तो नंगा घुमाया जा रहा है और आप छाती पे मेडल लगाने आ रहे हो? किस बात का मेडल लगा रहे हो? मेडल बाप वो लगाता है जिसकी बेटियां सुरक्षित होती हैं, जिसका उस बाप का सिर ऊंचा होता है, जिसकी बेटियों की आबरू सुरक्षित होती है। आपके देश में बेटियों की आबरू लूटी जा रही है। दुशासन और दुर्योधन जिंदा हैं, द्रौपदियों की लाज लूटी जा रही है और आप पत्थर बने, पाषाण बने बैठे हुए हैं। पत्थर, अब देश की छाती से हट जाओ, वक्त आ गया है। पर राहुल गांधी जब मणिपुर का दौरा करते हैं, और हालांकि ये जो वायरल वीडियो है बेटियों की, ये तो बाद में आई थी, उससे पहले ही राहुल गांधी मणिपुर हो आते हैं, तो वहाँ पर जो है स्मृति ईरानी भी उन्हें जो है तंज करती हुई नजर आती है कि कहीं ना कहीं बदनाम करने की जो है। ऐसे में कैसे देखते हैं? स्मृति ईरानी जी क्या बोलेंगी, मुझे तो समझ ही नहीं आता वो कब क्या बोल जाती हैं। ये ट्वीट पार्टी है, ट्वीट। जैसे ही बेटियों का वीडियो आया, ट्वीट शुरू हो गए। स्मृति ईरानी का भी ट्वीट, मोदी का भी ट्वीट, राजनाथ का भी ट्वीट। ये ट्वीट करके किसको बचाओगे, किसकी इज्जत को बचाओगे, किसे संभालोगे? ट्वीट से काम नहीं चलेगा। राहुल गांधी की तरह हिम्मत करो, जिगरा दिखाओ, जाओ मणिपुर और देखो। और मोदी जी क्या कह रहे हैं कि वीडियो आया तो मैं क्रोध में हूं। हम इस बात से क्रोध में, हिंदुस्तान की वीडियो आया ही क्यों, ऐसी घटना देश में हुई क्यों कि बेटियां लाचार हो गई, बेटियां अबला हो गई, बेटियां शर्मसार हो गई? ऐसी नौबत इस वतन में आई ही क्यों? आनी चाहिए थी क्या? आनी चाहिए क्या? आप भी बेटी वाले हैं साहब, मैं भी बेटी वाला हूं,
काश मोदी जी भी बेटी वाले होते, उनके घर में भी, उनके आंगन में भी किलकारी गूंजी होती, उनके घर में भी किसी बिटिया ने आंख खोली होती, तो बेटी अगर निर्वस्त्र होकर घूम रही होती तो मोदी जी आज चुप के 36 सेकंड नहीं बोलते, दहाड़ दहाड़ कर रोते, दहाड़ दहाड़ के कि मेरी बेटी की इज्जत लुट गई। अफसोस यही है कि मोदी के घर में बेटी नहीं है। वो देश को परिवार मानते हैं, देश की बेटियां उनकी बेटियां हुई ना। कौन अपने परिवार का बैंक लुटवाता है साहब? एक ऐसा आदमी पूरा बतवा दो, पूरे जिसने अपने परिवार का बैंक लुटवा लिया हो। एक ऐसा परिवार का मुखिया बता दो जिसने अपने बेटों को बेरोजगार कर दिया हो। एक ऐसा मुखिया बता दो जिसने अपने बेटों की फौजी हैं जिनकी पेंशनें छीन ली हो। एक ऐसा परिवार का मुखिया बता दो जिसने अपनी बेटियों के नग्न परेड में भी शांत रहा हो। परिवार का एक ऐसा मुखिया बता दो जिसके राज में महंगाई की मार हुई हो। ऐसे परिवार का मुखिया होता है क्या? अगर ऐसा परिवार का मुखिया होता है तो हे भगवान हमें अनाथ कर दो, हमें ऐसा मुखिया नहीं चाहिए। अच्छा, अब जो उम्मीद है, क्योंकि प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट आना, कार्रवाई की बात करना, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, पूरा देश, उन्होंने भी माना है कि पूरा देश शर्मसार हुआ इस घटना से, तो अब क्या लगता है कार्रवाई को लेकर? क्या कार्रवाई हुई जी? वीरेन जो मुख्यमंत्री थे उसे हटा दिया। पहली कार्रवाई क्या होनी चाहिए थी? दोषी मुख्यमंत्री है नहीं है? जो मुख्यमंत्री ये चौड़े में कह रहा है कि ऐसे सैकड़ों और वीडियो हैं, उस मुख्यमंत्री को हटाना चाहिए था, नहीं हटाना चाहिए था? पहली कार्रवाई ये होनी चाहिए थी। बृजभूषण पे कार्रवाई हुई क्या? कुलदीप सेंगर पे कार्रवाई हुई क्या? थार से कुचलने वाले किसानों को टहनी के लाल पर कार्रवाई हुई क्या? मोदी जी कार्रवाई किस पर करोगे? कब करोगे? किससे करोगे? किसे बहका रहे हो? 56 इंच का सीने में 36 सेकंड का रिसाव, ये बताता है कि पत्थर में सिर्फ घिसाव हो रहा है, अग्नि नहीं फूटी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.